कि किसी आदमी पे एतमाद ना करें। जो कोई भी जो बड़ा ब्रांड है ना ओरिजिनल, वो जो उसकी रिटेल प्राइस लिखी होती है ना, उसका अमूमन जो होल सेल में रेट देते हैं तो वो तकरीबन 40 से 50-55% ऑफ होता है। इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है दुकानों का पता। ब्रांड का काम करने वाले हैं ना, उनकी दुकानदारी चमकती है तकरीबन 3 साल बाद, क्योंकि ब्रांड का सूट आसानी से 2-3 साल निकालता है। और 7वें नंबर पे पॉइंट है जी, कोशिश करें, एतमाद ना करें। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ब्रांडेड आर्ट हाउस। मैं हूं आपका अपना हाफिज़ मुज़म्मिल हसन। आज हम उस वीडियो का तीसरा पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको ओरिजिनल ब्रांड्स की पहचान के बारे में बेहतरीन ट्रिक्स बता रहे थे। तो आज पहली 2 वीडियोज़ में हमने टोटल 5 मिला के 10 पॉइंट्स बताए थे, और वो सारे के सारे तकरीबन स्टफ़ के मुतालिक थे। और जो आज के हम आपको बाकी के 9 पॉइंट्स बता रहे हैं वो हैं स्टफ़ के अलावा में, ठीक है। तो आज की वीडियो का जो पहला पॉइंट है वो है टाइम। कि अगर आप किसी दुकानदार के पास बैठे हों और वो आपको कहे कि ये किसी भी ब्रांड का लेटेस्ट वॉल्यूम है और उसकी आपने जांच पड़ताल करनी होगी ओरिजिनल है या नहीं, तो उसका एक तरीका ये भी है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, सर्च करें। अगर उसकी वेबसाइट पे सबसे पहले उसी चीज़ का नाम निकल आए, उसी वॉल्यूम का नाम निकल आए, या दूसरे या तीसरे नंबर पे वही वॉल्यूम आ जाए, तो आप समझें कि ये लेटेस्ट है। और लेटेस्ट की 100% ओरिजिनल की गारंटी होती है, क्योंकि कॉपी और रेप्लिका तैयार होने में कम से कम 1.5-2 माह लग जाते हैं, इससे ज़्यादा ही अरसा होता है। और दूसरी बात ये कि जो कॉपी और रेप्लिका बनता है वो वॉल्यूम वाइज नहीं बनता, उसके किसी भी वॉल्यूम का नाम नहीं होता। जो ओरिजिनल ब्रांड्स बनाते हैं उनके वॉल्यूम का एक मुकम्मल नाम होता है कि ये फ़लाँ नाम है और वो लेटेस्ट होता है। ये आपको टाइम के एतबार से ये चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर वो कहे कि बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी का आया हुआ है 2 दिन पहले या 5 दिन पहले, तो आपने उनकी वेबसाइट पे सर्च करना है और उनकी वेबसाइट पे इंशाल्लाह वो आपको मिलेगा अगर वो ओरिजिनल हुआ तो इसकी मिसाल मैं आपको एक तरह से देता हूँ कि अगर आपको दुकानदार कहे कि ये प्रीटी रोब का वॉल्यूम ज़ौक है या ग्लैमर है जो अभी लेटेस्ट वॉल्यूम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अभी लेटेस्ट वॉल्यूम है, तो आपको अगर वो दुकानदार यही बात करे कि ये प्रीटी रोब का लेटेस्ट वॉल्यूम है, ज़ौक है मसलन, तो आप ऐसा करें कि prettyrobe.com सर्च करें, उसके बाद उसमें ज़ौक वॉल्यूम सर्च करें, आपको इंशाल्लाह लेटेस्टली मिल जाएगा। और अगर वो आपको मिल जाए तो यकीनन वो ओरिजिनल होगा। और ऐसा भी होता है कि उनकी वेबसाइट खोलें तो वहाँ पे रैंडमली 3 पीस लगे होते हैं, तो उनमें भी वो ज़ौक का कहीं ना कहीं 1-2 पीस आए होंगे, तो ये एक निशानी हो सकती है ओरिजिनल ब्रांड की। तो इस वीडियो में जो दूसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो रेट के मुतल्लिक है कि कोई भी ब्रांड, एक बात आप ख़ासूसी तौर पे याद रख लें, कोई भी जो बड़ा ब्रांड है ना ओरिजिनल, वो जो उसकी रिटेल प्राइस लिखी होती है ना, उसका अमूमन जो होल सेल में रेट देते हैं तो वो तकरीबन 40 से 50-55% ऑफ होता है। मसलन अगर 1000 रुपये का सूट है तो वो आपको 600 550 रुपये का इतने का मिलेगा। इसी तरह आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनकी रिटेल प्राइस बहुत कम होती है और वो ज़्यादा रियायत करके, ज़्यादा लेस करके नहीं देते, उनकी होल सेल कीमत भी इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो मसलन MTJ है, लेजेंड्स बाय इंज़माम है, बाय इंज़माम साहब का, और बोनेंज़ा में भी ऐसे ही है तकरीबन कि उनकी रिटेल प्राइसेस अमूमन कम होती हैं, तो उनकी होल सेल प्राइसेस में ज़्यादा परसेंटेज का फ़र्क नहीं होता। मसलन अगर बोनेंज़ा का है सूट 2800 रुपये तकरीबन उसकी रिटेल प्राइस है, तो वो होल सेल में 2000, 2100 ये रेट होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। और जो अमूमन दूसरे ब्रांड्स हैं उनमें जो 4000 रुपये वाला रिटेल प्राइस वाला सूट है वो आपको 2000-2100 रुपये में मिलेगा, ठीक है। ये बात आप याद रख लें। उसके बाद दूसरी बात ये है रेट के मुतल्लिक कि अगर आपके 3-4 या कुछ लोगों के साथ, कुछ होल सेल वाले लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके राब्ते हैं, और उनसे एक ही चीज़ का आपको लगभग रेट मिल रहा हो, ओरिजिनल आप गुल अहमद का कोई न्यू वॉल्यूम आया है तो उसका एक होल सेलर से आपको रेट मिलता है जी 2350 रुपये, दूसरे होल सेलर से रेट मिलता है 2400 रुपये, चौथे होल सेलर से रेट मिलता है जी मसलन इसके करीब है 2300-2400 के करीब आपको रेट मिल रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसका लगभग रेट यही है। उनमें से जो सबसे कम
आपको रेट बताए उससे ले लें। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसा कहे कि यही चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको 1800 में दूंगा या आपको 1900 में दूंगा, तो आपको उसकी बात पे शक करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता रिटेल उसमें होलसेल प्राइसेस में। तो तीसरे नंबर में आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि जिनकी अमाउंट, जिनकी इन्वेस्ट जो है वो 15 से 20 लाख रुपए है या इससे भी ऊपर है, यानी 10-15 से ऊपर ही है, तो उनको ये मशवरा दूंगा कि वो ओरिजिनल ब्रांड्स के जितने भी मेन फैक्ट्रीज़ हैं उनसे डायरेक्ट काम करें। आप बीच में होलसेलर ना आने दें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बड़े बड़े होलसेलर हैं वो सारे डायरेक्ट उठाते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो पहले आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, अनथक मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों में पॉसिबल हो जाएगा। चौथी बात यह है कि किसी आदमी पे एतमाद ना करें। जो भी चीज़ लेनी है डायरेक्ट ख़ुद जाके लें। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा है डायरेक्ट। ठीक है, आप ख़ुद हाथ लगा के एक ही चीज़ अपनी आँखों देख के उसके बाद लें। हाँ, अगर किसी के साथ आपका एतमाद वाबस्ता हो जाता है, और हैं लोग बहुत ईमानदार भी बैठे हुए हैं, अगर आपकी जो छठी हिस्सा है वो तेज़ है कि आप दूर से बैठ के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये भाई ओरिजिनल ही है, या इस आदमी की बातों में कोई फ़्रॉड नहीं है, या इसका रेट नाजायज़ नहीं है वग़ैरह वग़ैरह, या इसका स्टफ़ में कोई फ़र्क नहीं है, तब आप उससे ख़रीदें। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट पहले 8-10 मरतबा, 12 मरतबा, 15 मरतबा आप उससे ख़ुद जाके मिलें, उसकी सारी शॉप देखें, उसका विज़िट करें, और उसके दुकानदारी का लेन देन वग़ैरह, उसके सारा कुछ चेक करें। आपको उस आदमी के बारे में भी अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह का आदमी है, और उसकी शॉप के बारे में भी कि उसके पास किस तरह का स्टॉक पड़ा होता है, उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कि डायरेक्ट जाके ख़ुद वहाँ से ख़रीदारी करें पहले। बाद में जब एतमाद बहाल हो जाए तब उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। तो पाँचवीं बात है जी उधार के मुतालिक कि किसी आदमी के साथ जितना मर्ज़ी आपका एतमाद बहाल हो जाए, शुरुआती साल 2 साल में, बल्कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी भर का ये असूल बना लें कि उधार ना माल लें ना बेचें, क्योंकि ये सुन्नत भी है। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी आदमी ने पूछा था कि हज़रत आपकी, वो सहाबा कराम में बहुत बड़े ताजर थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपकी तिजारत की कामयाबी का राज़। तो आपने जो उसको 4-5 टिप्स बताए थे, उनमें से एक ये भी बहुत बड़ा तरीका था, और ये सुन्नत भी आपको बताया है कि उधार कोई भी चीज़ ख़रीदनी नहीं है और उधार कोई भी चीज़ बेचनी नहीं है। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का पॉइंट यही है कि कोई आदमी जितना मर्ज़ी आपका उसके साथ एतमाद बहाल हो जाए, आपने उससे कोई उधार कपड़ा, कोई उधार चीज़ नहीं ख़रीदनी। हाँ, अगर वो ज़बरदस्ती आपको कहे भी कि भैया उधार ले लो, कोई बात नहीं उधार ले लो, तो फिर तो आपने बिल्कुल ही नहीं लेना। क्योंकि मेरा ये तजुर्बा है कि जब आदमी कोई भी उधार पे आपको माल उठवा रहा है, तो आपको ये फ़ील हो रहा होता है कि भाई ये मेरे पे एतमाद कर रहा है, लेकिन बेसिकली वो आपको ये फ़ील करवा के ना आपको एक तो अपने हाथ में लेता है, दूसरे नंबर पे आपको घटिया माल भी बेच लेते हैं। दोनों तरह की सूरत हाल हो सकती है। एक वो आपको अपने हाथ में लेने के लिए कर रहा है, दूसरी आपको घटिया माल बेचने के लिए कि भाई निकल जाए माल, बाद में पैसे लेते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपने कभी भी नहीं सीन होने देना कि उधार से आपने सख्त नफ़रत करनी है, इससे दूर रहना है बस। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि पिछली वीडियोस में जो पॉइंट्स थे वो सारे स्टफ़ के मुतालिक थे, जो आइंदा अभी इस वीडियो में आ रहे हैं सारे पॉइंट्स वो स्टफ़ के मुतालिक नहीं हैं, वो आपको कारोबारी मशवरे हैं ऐसे जो आपको इंशाल्लाह बहुत काम आएंगे। तो उसी सिलसिले की कड़ी है एक और मशवरा 6 नंबर पे कि अगर आपके पास एक सूट ख़रीदने के लिए, मसलन अगर आपके पास एक सूट ख़रीदने के लिए तकरीबन 2000 रुपये के लगभग पैसे हैं, तो आप कभी भी A+ कॉपी, फ़र्स्ट कॉपी की लालच मत करिएगा। उसमें अगर आपको 2000 रुपये के अंदर एम्ब्रॉयडरी भी मिल जाती है या कुछ और भी मिल जाता है, तो आप फिर भी मत लीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि हमारी शॉप को छोड़ दें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा और भी होलसेल सेटअप वाले हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफ़लाइन कर रहे हैं। आप उनसे रब्ता कीजिए। अगर आपको एक सूट ख़रीदना है, ये वैसे मैं बता रहा हूँ कि आप उनसे रब्ता कीजिए और होलसेल सेटअप से एक सूट ख़रीद लीजिए, और वो भी ओरिजिनल ब्रांड का। वो आपको इंशाल्लाह 2000 के करीब मिल जाएगा। ठीक है, आजकल जो एवरेज प्राइस चल रही है वो 2000-2100 रुपये ही चल रही है एक सूट की, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं होती। और अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, आपके पास कम पैसे हैं, कम सरमाया है, तो भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि फ़र्स्ट कॉपी या जो सेकंड लास्ट कॉपीज़ होती हैं उनके धोखे से बचें।
ओरिजिनल ब्रांड पहनने की कोशिश करें, ओरिजिनल ब्रांड पहनाने की कोशिश करें। इसमें इंशाल्लाह बरकत होगी, क्योंकि जब इसमें क्लेम नहीं ना होता, ये मैंने ख़ुद नोटिस किया है, ये इज़्ज़त वाला काम है। क्योंकि रेप्लिका में और फर्स्ट कॉपी वगैरह जो इस तरह का लोकल कपड़ा होता है, उसमें क्लेम बहुत ज़्यादा होता है, और वो क्लेम चुकाते 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 आपकी इज़्ज़त का सत्यानाश हो जाता है। और ये जो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम नहीं होता, किसी किस्म का कोई वापसी तब्दीली वाला कोई रोला रप्पा नहीं होता। तो आप बहुत सुकून इत्मीनान के साथ ये काम कर सकते हैं। और जिसको भी ये आप एक आध सूट भी बेचेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो आपका कस्टमर पक्का बनेगा, वो आपको कहीं छोड़ेगा नहीं। फिर जब उसका वही सूट, मैं तो कहता हूँ कि जो ओरिजिनल ब्रांड का काम करने वाले हैं ना, उनकी दुकानदारी चमकती है तकरीबन 3 साल बाद, क्योंकि ब्रांड का सूट आसानी से 2-3 साल निकालता है। तो हमारे माशरे में लोग पहनते भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको ज़ाया करते हैं। मैं आपको फिर ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप अपने लिए ख़रीदें फिर भी ओरिजिनल ख़रीदें। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं फिर भी मैं आपको ओरिजिनल ब्रांड का ही कारोबार करने का मशवरा दूँगा। और 7वें नंबर पे पॉइंट है जी, कोशिश करें एतमाद ना करें। एतमाद ना करें, क्योंकि मैंने बहुत दुकानदार ऐसे देखे हैं कि जो थोड़ा माल लेने वाला आदमी होता है, या कोई भी औरत अगर ख़ुद किसी दुकानदार के पास जाती है, तो मैं ख़ुद देखता हूँ कि मुझे जो रेट लग रहा होता है होल सेल में, क्योंकि माल की ज़्यादती की वजह से रेट मुझे कम लग रहा होता है। और जो औरतें बेचारी होती हैं या जिन्हें थोड़ा माल लेना होता है, या कोई ऐसा आदमी जिनकी उन्हें परवाह नहीं होती, तो उसको वो 200, 300, 400 रुपये तक पर पीस का फ़र्क लगा के बेच देते हैं होल सेल सेटअप में। तो इस तरह का भी काम करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते, ईमानदार होते हैं। और कुछ लोगों का जहाँ पे दाव लगे वहाँ पे लगा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस आदमी को अगर आगे कमाई हुई इस सूट में या इस माल में, अगर इसको कमाई हुई तब वो मेरे पास आएगा, अगर ना हुई तो ये नहीं आएगा। ये बात वो नहीं सोचते। मैंने बारहा ये चीज़ देखी है, नोट की है कि 200, 300, 400 रुपये तक का फ़र्क लग जाता है। अगर इतना ज़्यादा फ़र्क ना भी लगे तब भी आपने एतमाद नहीं करना। अगर आपको पता है, आप जानते हैं बड़े बड़े होल सेलर्स को, तो एक से रेट पूछ के दूसरे से पूछें, दूसरे से पूछ के फिर तीसरे से, चौथे से, 5-6 होल सेलर्स से जिनका आपको पता है उनके पास अगर वो माल पड़ा हुआ है वही सेम, तो आप सबसे रेट लें। जिनका बहुत सबसे कम हो उसको बोलें, भैया मैं इतने लोगों से पूछ के आया हूँ, मतलब कि फिर आकर के मैं आया हूँ आपके पास, तो आप मुझे इससे भी कम कीजिए। तो मुझे उम्मीद है जब आप उसको बताएंगे मैं फ़लाँ आदमी के पास गया हूँ या इतने बड़े बड़े होल सेलर्स के पास गया हूँ, तो उसको अंदाज़ा होगा कि भाई ये फिरने वाला आदमी है, ये चेक कर सकता है, तो मैं इसको रेट ऐसा दूं कि ये कहीं और ना जाने पाए। इस तरह आपने करना है ताकि एतमाद ना करने का आपको ये फ़ायदा हो जाए। तो 8वां पॉइंट इस वीडियो का है जी कि गैर से पहचान ना करवाएं। ये पॉइंट सिंगल सूट वालों के लिए भी हो सकता है और जो दुकानदार हैं जिन्होंने ख़ुद ख़रीदारी करनी है उनके लिए भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे सेटअप से सूट ख़रीद रहे हैं जो रिटेल प्राइस पे देते हैं या बहुत ज़्यादा रेट पे लेते हैं, और अगर उनसे आप होल सेल वालों के मुतालिक पूछेंगे कि फ़लाँ आदमी के पास भाई ओरिजिनल है और इतनी कम प्राइस में दे रहा है, तो वो यकीनन आपको उसकी कोई ना कोई उल्टी सीधी बात बता देगा कि वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, देखो जी ब्रांड तो इतना कम नहीं होता, वो तो कॉपी है वगैरह वगैरह। सेम वही चीज़ उसके पास पड़ी होगी तो वो आपको उसकी पटियाँ उल्टी सीधी पढ़ा देगा। और अगर इसी तरह आप किसी रेप्लिका वाली शॉप पे जाते हैं और उससे ओरिजिनल ब्रांड की पहचान के बारे में पूछते हैं, तो वो भी आपको इधर उधर की हाँकेगा, इधर उधर की करेगा, वो आपको सही सही बात नहीं बताएगा। यानी किसी गैर से अपने कपड़े की, अपने काम के मुतालिक अपने सूट की या ओरिजिनल होने की पहचान ना करवाएं। हाँ जो आदमी ओरिजिनल ब्रांड का काम कर रहा है उससे पहचान करवाएं, उसी सूट की। अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी सूट की कि ये ओरिजिनल है या नहीं, या अगर आपको किसी दुकानदार के बारे में नहीं समझ आ रही कि ये ओरिजिनल बेचता है या लोकल बेचता है, तो आपको किसी और ओरिजिनल ब्रांड वाले आदमी से उसकी पहचान करवानी होगी, उसके करीब करीब कहीं पे, ठीक है। और एक और भी बात है कि जो होल सेल वाला सेटअप है उससे अगर आप ख़रीद रहे हैं तो किसी दूसरे होल सेल वाले सेटअप से आपने उसके बारे में पूछना है कि फ़लाँ आदमी जो होल सेल में ओरिजिनल बेच रहा है उसके बारे में मुझे मालूमात दो कि वो कैसा है। अगर कोई आदमी उसमें वहाँ पे रिटेल पे बेच रहा हो या रिटेल पे भी बेचता हो और होल सेल पे भी बेचता हो, उससे भी आपने नहीं पूछना। और अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिला है जो
रेप्लिका भी बेच रहा हो और ओरिजिनल ब्रांड भी बेच रहा हो, आपने उससे भी मशवरा नहीं लेना। यानी कहीं पे भी रत्ती बराबर भी मिक्सिंग होगी, वो कहते हैं मिलावट वाली चीज़ नहीं लेनी। मिलावट वाले आदमी से मशवरा भी हमने नहीं लेना। वो मैं कहता हूँ कि 100% बात है, वो गलत ही मशवरा देगा। उसके सही मशवरे की कोई उसकी गारंटी नहीं है। एक होलसेल वाले सेटअप और ओरिजिनल ब्रांड बेचने वाले आदमी के बारे में मशवरा करना हो, या उस सूट के बारे में या उसके माल के बारे में मशवरा करना हो, उसके करीब कहीं दूसरा ओरिजिनल और होलसेल वाले सेटअप वाला कोई आदमी है, वो आपका जानने वाला है, उससे दूसरे आदमी के बारे में पूछ लें। वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा, आपको सारी ज़िंदगी वो काम आएंगी। ठीक है, और ये अमल बार बार दोहराते रहें। ओरिजिनल और होलसेल वाले सेटअप से आपने किसी दूसरे ओरिजिनल और होलसेल वाले सेटअप के बारे में पूछना है। ये आपको अभी तो शायद ये समझना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन ये मशवरा बहुत काम का है, ये आपको बहुत जगह काम देगा। इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है दुकानों का पता, कि ये पॉइंट बहुत ही चौंका देने वाला होता है हर नए दुकानदार के लिए, हर नए कारोबारी के लिए। तो वो मैं नहीं दूंगा। दुकानों का पता मैं इसलिए नहीं दूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि भाई इसने फ़लाँ आदमी के साथ कमीशन सेट की हुई है, इसलिए ये दुकानों का पता दे रहा है, या फ़लाँ आदमी की ये वीडियो बना रहा है, या फ़लाँ आदमी का ये वीडियो में नाम ले रहा है, तो इसने कुछ ना कुछ उससे ले दे की हुई है। तो ये जो सारा हमारा वीडियो बनाने का मकसद था, वो था सदका ही जारिया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा देना। तो ये अगर हम दुकानों का पता आपको बताएंगे और किसी हमारे ऑडियंस में से किसी एक आदमी को भी जहन में एक रत्ती बराबर भी शक गुज़रा कि भाई ये कमीशन लेके कर रहे हैं, तो हमारी सारी जो है मेहनत वो नाकाम हो जाएगी। हाँ, एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर किसी दुकानदार के बारे में आपको मालूमात चाहिए, आप वैसे मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इस तरह वीडियो में नहीं बताऊंगा। एक ये बात अचानक मेरे जहन में आई तो मैंने आपको बता दी, वरना मेरे प्लान में नहीं था। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको इन दुकानदारों का पता ऐसे वीडियो में दे दूं, तो हो सकता है, मुमकिन है कि जो लोग मेरे हक़ में बेहतर साबित हुए वो आपके हक़ में बेहतर साबित ना हुए हों, या मैंने उनको और तरीके से जज किया हो, आप उनको किसी और एंगल से जज करें, चेक करें, तो वो आपके लिए अच्छे साबित ना हो। तो और एक और भी बात है, जिन लोगों को मैंने रिजेक्ट किया, मैं उनका नाम आपके सामने नहीं लेता, और आप उनके पास कहीं ना कहीं चले जाते हैं और वो आपके लिए अच्छे साबित होते हैं, तो आपको ये भी महसूस होगा कि भैया इसने फ़लाँ आदमी के साथ तो फ़लाँ आदमी बैठा था और वो बहुत काम का बंदा है, इसने उसके बारे में बताया ही नहीं है। तो इस तरह के ख़दशात हैं जिस वजह से मैंने आपको दुकानों का पता नहीं बताया। हाँ, जिस तरह मैंने मेहनत की, जिस तरह और लोग मेहनत करते हैं, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको मेहनत का फल इतना ज़बरदस्त मिलेगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। और मैं देख के बता रहा हूँ इसका सारा रिज़ल्ट, कि मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, अंत तक मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पास इसका अच्छा रिज़ल्ट मौजूद है। तकरीबन 8-10 ब्रांड्स के साथ हमारा उनके साथ बिल्कुल डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता 40, 50, 60 ब्रांड्स तक हम इसको लेके जाएंगे, डायरेक्ट का जो काम है। इसी के साथ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और आपसे ढेरों दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और ख़ुसूसन बिलखुसूस सैलाब ज़दगान के लिए दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। हम भी कर रहे हैं, ताअवुन भी कर रहे हैं। जिस आदमी की जैसे भी हो सके टाइम दे सकता है, तब अगर उनको पैसा दे सकता है, जो भी चीज़ उसके पास मौजूद है वो उनको दे। अगर वाफर नहीं है फिर भी दे। अपनी जो कीमती चीज़ों में से सदका किया गया है वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है उस चीज़ से जो फ़ालतू चीज़ों में से, उस चीज़ की निस्बत जो फ़ालतू चीज़ों में से किया गया होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।